एसबीआई को लेकर आप व्यू दीजिए, क्योंकि एसबीआई में हम देख रहे हैं कि आज 5% की भारी भरकम गिरावट है और तमाम सरकारी बैंक वाले शेयर टूट रहे हैं। मेरी जो स्टडी है वो ये कहती है कि अभी तक तो ऑप्टिमिज्म ये था कि शायद आगे आरबीआई दरों में कटौती करे, लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, महंगाई को हवा मिलती है, तो निश्चित तौर पर जीडीपी ग्रोथ पर असर आएगा। और अगर महंगाई अगर बढ़ जाती है तो फिर दरें घटानी क्या, फिर तो दरें बढ़ानी पड़ेंगी। अभी तो क्रेडिट ग्रोथ का सिलसिला ही शुरू हुआ है तमाम बैंकों के लिए। उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपकी राय एसबीआई को लेकर, क्या यहां से भी आप फॉल देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक यही चीजें दिख रही थी, चाहे वो आपके एसबीआई हो या फिर दूसरे पीएसयू बैंक में। जिस तरीके से रिजल्ट्स आए तो एंटिसिपेशन ये था कि ये और आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट होगी, कंसिडरिंग कि जिस तरीके का क्रेडिट ऑफटेक देखने को मिल रहा है, ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल है। बट जिस तरीके से क्रूड के दाम अब बेसिकली देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अभिषेक कि क्या हम इन लेवल्स पे क्रूड में सस्टेन करते हैं या जस्ट एक केवल स्पाइक की तरह बन के आता है। मींस ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है और उसका इम्पैक्ट कितने टाइम तक के रहता है। तो अगर ये ट्रांजिटरी हुआ तो डेफिनेटली एक आपको एक अच्छा रीबाउंड भी जरूर देखने को मिलेगा अक्रॉस दी जो आपका रेट सेंसिटिव है। और अगर ये लंबी अवधि के लिए चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक चीज क्या आ जाती है कि जब तक कि आपके सेक्टर्स या स्टॉक्स जो कि स्ट्रांगली होल्ड कर रहे होते हैं और आपको कुछ पैनिक नहीं दिख रहा होता है तो डेफिनेटली आप उसको होल्ड करते हैं, आप उसको कंटिन्यू करते हैं। बट जैसे ही मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है तो जहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा होता है उसको आप बांधने की कोशिश करते हैं, तो वही एक और एडिशनल फैक्टर बन जाता है। जिन काउंटर्स ने अच्छा किया इंक्लूडिंग एसबीआई की, जिसने पिछले करीब 6-8 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ये दोनों ही फैक्टर तभी जाके थम लेंगे जबकि थोड़ा सा मार्केट आपको संभलता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए करीब 1040-1030 के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि जहां पे आपको 100 ईएम में प्लेस्ड है, वहां जाके शायद आपको स्टेबलाइज होता हुआ नजर आए और कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए इन द रेंज ऑफ 1030 टू 1160। तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, 1030 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिकवरी के केस में 1150 1160 के पास एक बार आता है, पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए, खासतौर से अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, ठीक है। एसबीआई को लेकर ये भी हो गया। 1150 के लेवल तक अगर बाउंस होता है, थोड़ी अपनी पोजीशन यहाँ से रिड्यूस कीजिए अगर आप तेजी करके रखे हैं एसबीआई में। तो एक राय अजीत जी आपसे ना ऑटो पर भी चाहिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मान लीजिए अगर महंगाई बढ़ती है अगर, और पेट्रोल डीजल भी अगर यहाँ से महंगे हो जाते हैं, हालांकि अभी वो स्थिति नहीं आएगी क्योंकि देश के पास पर्याप्त तेल का भंडार है। और अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेगा। अभी फिलहाल